नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको गुड़हल के प्लांट पर या किसी भी फ्लावर प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावर चाहिए, ढेर सारे फ्लावर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्लांट को हेल्दी बनाना होगा, प्लांट को बहुत ही स्वस्थ बनाना होगा। क्योंकि जब प्लांट स्वस्थ होंगे तभी उसमें अच्छे फ्लावरिंग होंगे। कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। उसी तरह से स्वस्थ पौधे में ही बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। और बहुत अच्छे फूल खिलाने के लिए, प्लांट को बहुत अच्छा स्वस्थ रखने के लिए आपको प्लांट की मिट्टी को भी स्वस्थ रखना होगा। क्योंकि जब प्लांट की मिट्टी हेल्दी नहीं रहेगी, प्लांट की मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी, उर्वर नहीं रहेगी, प्लांट की मिट्टी पोरस नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से उसमें न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे, तो वो प्लांट को नहीं दे पाएगा, जिसके कारण हमारे प्लांट बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। उनकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, उनमें कलियाँ भी लगेंगी तो कलियाँ भी गिर जाएंगी और सारे पत्ते झड़ जाएंगे। उसमें बहुत तेज़ी से किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी फंगस का अटैक होगा। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो 10 बीमारियां लग जाती हैं। उसी तरह से यदि हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो प्लांट पर ढेर सारे कीट लग जाएंगे, कीटाणु लग जाएंगे, मतलब इंसेक्ट हो जाएंगे और फंगस भी जल्दी लग जाएगा। तो इन सब से अपने प्लांट को बिल्कुल बरी रखने के लिए, अलग रखने के लिए, मतलब इन सबको हमारे प्लांट पे नहीं लगे, उसके लिए हमें क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि स्वस्थ पौधे कैसे होने चाहिए, स्वस्थ फ्लावर कैसा होना चाहिए और उसके लिए मिट्टी हमें कैसी बनानी चाहिए, मिट्टी में हमें क्या डालना चाहिए कि हमारे प्लांट पर ऐसे ही भर भर करके कलियाँ आए, ढेर सारे फ्लावर आए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताऊंगी कि मेरे पास बहुत सारे गुड़हल के प्लांट है, हिबिस्कस के प्लांट है, तो कौन कौन से हिबिस्कस के प्लांट आप अपने घर में लगाएं कि जिसमें ढेर सारे फ्लावर आएँ। देसी भी है मेरे पास और हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड में भी सिंगल पेटल है, डबल पेटल है। तो किस तरह से प्लांट ऐसे होते हैं, देखिए शुरू में मैंने आपको दिखलाया एक मिनिएचर वेराइटी। अब ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड में भी जो होते हैं ये, उसके बाद ये मैंने दिखाया एक देसी, है ना। अब हाइब्रिड जो होते हैं वो उससे बहुत बड़ी बड़ी कलियां आती है, मोटी कलियां आती है और बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं। जो देसी वाले होते हैं उनमें सिंगल पेटल होता है और वो सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो एक दिन तक टिक सकते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एक और ये गुड़हल है जिसे क्रेनबेरी भी कहा जाता है फ्लावर, लेकिन यदि हम उसे हिंदी में कहते हैं तो भिंडी गुड़हल कहते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भिंडी की तरह होते हैं और फ्लावर भी भिंडी की तरह ही होते हैं। लेकिन ये गुड़हल की वैरायटी में रखा जाता है। उसके बाद एक वैरायटी ये देखिए, इसे कहते हैं चंद्रकांता गुड़हल। इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसके जो फ्लावर हैं उसमें जो बीच का जो भाग है जिसमें परागकण लगा रहता है वो बिल्कुल गुड़हल की तरह होता है। अब इसमें ये हजार गुड़हल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। उसके बाद ये है हाइब्रिड में पिंक कलर का, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कलियाँ आती है। इसमें तो ये सिंगल पेटल होता है, लेकिन किसी किसी में डबल पेटल भी आ जाता है और इसमें बीच में मैरून कलर का पैच होता है। उसके बाद ये देखिए एक ऑरेंज कलर का हाइब्रिड है। इसमें मेरे थोड़े से फंगस लगे, मिली बग लग गए हैं, तो उसके लिए मैंने अभी ट्रीटमेंट किया है। और फिर ये देखिए ये है एक अलग ही बिल्कुल येलो कलर का, जिसमें कि फ्लावर खिलते हैं येलो और बीच में होता है रेड। तो इतने सारे मेरे पास हिबिस्कस के प्लांट हैं और सारे के सारे प्लांट मेरे, यदि एक को छोड़ दिया तो बाकी सारे प्लांट मेरे हेल्दी हैं। और इसी तरह से सारे प्लांट में भर भर करके कलियां आती हैं और उनमें लगातार अच्छी फ्लावरिंग होती है, उनके पत्ते बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने प्लांट को बहुत हेल्दी रखें कि जिससे हमारे प्लांट पर इसी तरह से ढेर सारे फ्लावर खिले और सारे के सारे फ्लावर बहुत ही हेल्दी हो। क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट होता है जो हर देवी देवता को चढ़ाया जाता है। देखिए हाइब्रिड है लेकिन इसमें ये सिंगल खिला है। ये तो कभी कभी हो जाता है, इसी में डबल वाले हैं, डबल ही ज़्यादा खिलते हैं, लेकिन एक दो कभी कभी सिंगल भी खिलता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ऐसे ही इसमें भर भर करके कलियां आती हैं। तो हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जो सारे देवी देवताओं को चढ़ता है, क्योंकि इसमें सफ़ेद कलर के भी होते हैं, पिंक होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, हर कलर का इसमें फ्लावर होता है। तो इसीलिए सारे भगवान को चढ़ाया जाता है और सारे भगवान को ये बहुत ही पसंद आता है। इसके हम मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो इसके पत्ते और इसके फूल, ये दोनों हमारे बाल के लिए और हमारे पेट के लिए, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बाल में यदि इसके पत्ते पीस कर लगाते हैं तो हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, उनमें रूसी वगैरह नहीं होता और बाल काफ़ी चमकीले होते हैं। इसी तरह से इनके फूल की चाय बना करके पीते हैं तो हमारे पेट की बीमारी भी दूर होती है। इस तरह से गुड़हल का जो प्लांट होता है वो दोनों ही तरह से हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसीलिए ये मेरा पसंदीदा फ्लावर में से एक फ्लावर है और मैंने इसके कई सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है ये मिनिएचर वैरायटी है और इसमें मिनिएचर वैरायटी में मतलब 1000 कलियां लगी रहती है और हर दिन इसी तरह से 10, 12, 15 करके फ्लावर खिलते रहते हैं। तो इसी प्लांट, और ये देखिए, ये मैं हमेशा कटिंग भी लगाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे फ्लावर हो गए हैं, इसके प्लांट हो गए हैं। अब इसमें आज मैं इसी की ट्रीटमेंट करूँगी क्योंकि अभी अक्टूबर चला गया है तुरंत अभी, और अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ होता है हिबिस्कस के प्लांट के लिए या बाकी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, फ्रूटिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है क्योंकि इसी समय हम सारे प्लांट को भरपूर फूड देते हैं। क्योंकि साल में हम 2 बार देते हैं, एक तो ये अक्टूबर होता है, अक्टूबर पूरा अक्टूबर 15 नवंबर तक दे सकते हैं, फिर विंटर बहुत तेज़ी से आ जाता है तब नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगला जो होता है वो फरवरी से लेकर के मार्च तक। तो ये जो 6-6 महीने में इन्हें बहुत भरपूर फूड चाहिए ताकि वो अच्छे से पूरे 6 महीने तक मतलब उनकी मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स हों कि फ्लावर उन अच्छे से खिले और उनके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहें। फिर बीच बीच में हम इन्हें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र देते रहते हैं क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हर दिन 15-20 फूल प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। तो हर 15 दिन पर हम इन्हें या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं या फिर हम घर में जो बनाते हैं होम मेड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो सारा चीज़ हम देते रहते हैं। लेकिन साल में 2 बार इन्हें कंप्लीट और सॉलिड फूड चाहिए। तो इस समय हर प्लांट को मैं इस समय सॉलिड फूड दे रही हूँ और जब जब मैं देती हूँ तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज मैं मिनिएचर ये जो वैरायटी है इस पर मैं इसको कंप्लीट फूड दूंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या क्या देना है दोस्तों, देखिए मेरे सारे प्लांट पर कितने अच्छे फ्लावर आ रखे हैं। तो इतने अच्छे फ्लावर मैं पहले सबूत दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ, क्योंकि इसे देखकर आपको लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तरह से मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ और इसी तरह से यही सब फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे कि मेरे प्लांट इतने अच्छे रहते हैं और इनमें कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं लगा रहता और भर भर करके फ्लावर इसमें खिलते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं ये दिखलाती हूँ कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र दूंगी। तो 2 बातें तो जो हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए होता है, गुड़हल के प्लांट के लिए होता है, और हर वीडियो में मैं बतलाती हूँ कि आप अपने गुड़हल के प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ से 6 से लेकर 8 घंटे की इन्हें प्रॉपर से डायरेक्ट सनलाइट मिलते रहे। प्रॉपर मतलब डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा तभी इनमें तभी ये खिलेंगे, तभी इनमें फ्लावर आएंगे, तभी इनकी कलियां आएगी। दूसरा है कि इनकी गुड़ाई करना 15 से 20 दिन में या 1 महीने में आपको इनकी गुड़ाई करते रहना है, क्योंकि इनकी मिट्टी को बहुत सांस चाहिए, बहुत ऑक्सीजन चाहिए, इनकी जड़ों को बहुत ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से कलियां देते हैं और बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं और लगातार खिलते रहते हैं। तो आपको इनकी गुड़ाई करके और सारी की सारी मिट्टी को इनके क्या करना है, जड़ के आसपास लगा देना है। उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद आप भरपूर मात्रा में दें। मतलब आपको मैं बता सकती हूँ कि ½ kg आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने तक लगातार यही सॉलिड फूड इसके काम आएगा। तो ½ kg के करीब आप निकाल करके या तो वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या गोबर की सड़ी हुई खाद। मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद दी है जो कि 2 साल पुराना है। आप मतलब गीली मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर कीड़े होने लगते हैं, वही कीड़े से फिर फंगस भी हो जाते हैं और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। वही कीड़े धीरे धीरे आपके पत्तों पर लग जाएंगे, टहनियों पर लग जाएंगे, तो खराब होगा। दूसरी चीज़ मैं क्या दे रही हूँ, मैं इसमें प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। प्याज के छिलकों में मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस और साथ ही साथ जिंक की भी मात्रा होती है। और उसके अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन C, ये सब चीज़ जो होता है इसमें बहुत भरपूर मात्रा में होती है। तो इसके कारण मिट्टी में ये सारी मात्रा आ जाती है और ये स्टोर करके रखते हैं। तो हमें क्या करना है कि आधा लीटर पानी में पहले इसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं, और 24 घंटे के बाद जो आधा लीटर पानी हमें तैयार हुआ है उसको हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में बिल्कुल डाइल्यूट कर लेना है। और उसके बाद आप इसको किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, और गुड़हल के प्लांट में डालते हैं तो 24 घंटे के बाद गुड़हल के प्लांट में ढेर सारे मतलब मिट्टी इतनी इसकी न्यूट्रिएंट्स से भर जाएगी कि आपके प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर होंगे। और इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। और प्याज के जो छिलके हैं वो हमारे अपने घरों में ही मिलते हैं। जो हम प्याज के छिलते हैं तो वो हमें बेकार ही हो जाते हैं, लेकिन उस बेकार चीज़ को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब फिटकरी का उपयोग हम क्यों करते हैं दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था कि मिट्टी जब हमारी हेल्दी होगी तभी हमारे प्लांट हेल्दी होंगे और तभी हमारे प्लांट पर
ढेर सारे फ्लावर आएंगे, ढेर सारी कलियां आएगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, इंसेक्ट नहीं लगेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा। तो उसका कारण यह है कि फिटकरी में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, सोडियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं। तो ये इनकी कमी जब होती है तो ये क्या होते हैं कि हमारे प्लांट बीमार होने लगते हैं। और यदि ये हमारे मिट्टी में बने रहते हैं तो ये कीटनाशक भी होते हैं। चींटियां जो लग रही हैं, मिलीबग लग रहे हैं, छोटे छोटे से काले काले कीड़े लग रहे हैं, वो सब मिट्टी से दूर हो जाते हैं। मतलब मिट्टी में जो भी फंगस लगा रहता है, जो भी मिट्टी में छोटी छोटी चीजें होती है जो काली होती है, जो कीड़े लगते हैं जो हमारी प्लांट को खराब करते हैं, वो सब इन मिट्टी से हट जाते हैं। तो हमारा मिट्टी बिल्कुल प्रॉपर से हेल्दी हो जाता है। फिटकरी जो है मिट्टी की शक्ति बढ़ाती है, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। आप इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फिटकरी को पानी के साथ मिला करके आप सिंचाई कर देते हैं तो हमारे प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे से रहेंगे। इस पर ढेर सारे ऐसे ही फूल खिलेंगे। ये फूलों के पौधे को मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है और फूल खिलने के लिए उसे बहुत ताकत देता है। सबसे बड़ी बात है कि ये चींटियों को, कीड़ों को मिट्टी से दूर करता है, जिसके कारण हमारे जो मिट्टी है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि जब आपके मिट्टी बहुत हेल्दी रहेंगे तभी आपके फूल खिलेंगे। तो गुड़हल के फूल के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें गुड़हल का फूल हमेशा चाहिए, डेली चाहिए। तो अब क्या करना है, 1 लीटर पानी में आपको 1 चुटकी, 1 चम्मच, चाय के चम्मच से फिटकरी घोल देना और उसी में फिर आप जो आपने डाला है प्याज का जो सॉल्यूशन बनाया था, आधा लीटर 1 गिलास, वो इसमें मिला करके और पानी में मिला करके और उसे मिट्टी में डालना है। अब तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, ये क्या है, ये है समझ जाइए कैल्शियम, यानी कि बोन मील। बोन मील हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरह से मनुष्य के शरीर के लिए बोन बहुत ज़रूरी है, बोन, मजबूत बोन, यदि वो नहीं रहता है तो हमारे शरीर में दर्द होता है, उसी तरह से, और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसी तरह से प्लांट के यदि बोन मजबूत नहीं होंगे तो हमारे प्लांट भी जो है हेल्दी नहीं रहेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए बोन मील। अब जो बोन मील यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये चॉक ले सकते हैं। चॉक का जो पाउडर होता है, खल्ली का जो पाउडर होता है, उसमें बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, चॉक को हमें पाउडर बना लेना है और प्लांट के मिट्टी में चारों तरफ से इसी तरह डाल देना और उसके बाद मिट्टी में इसे अच्छी तरह से मिला देना है। ये मिट्टी में जब मिल जाएगी तो हमारे प्लांट को अच्छी कैल्शियम मिल जाएगी और कैल्शियम के कारण फिर हमारा प्लांट हेल्दी होगा। उसके बाद हमने जो फिटकरी और पोटेशियम यानी कि प्याज के छिलके का सॉल्यूशन बनाया था वो हमें प्लांट में डाल देना है। इस तरह से हमारी मिट्टी सबसे पहले स्वस्थ बनेगी फिटकरी के कारण। उसके बाद उस मिट्टी में पोटेशियम मात्रा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम और साथ ही साथ उसमें ढेर सारे मिनरल्स होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसके कारण हमारे प्लांट इतने हेल्दी होंगे। इसी तरह से हमारे प्लांट पर, मेरे प्लांट की जैसा आपके प्लांट पर भी ढेर सारे फ्लावर आएंगे, ढेर सारी कलियां खिलेंगी। तो ऐसा ही करके आप भी अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक्स, आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।